अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी कहना चाहता हूं, हम आपके साथी हैं और इस मुद्दे पे तो हम आपके साथ और आपके आगे भी चल करके आपका साथ दे देंगे। अब जातीय झंडा को कोई नहीं रोक सकता है। अध्यक्ष महोदय, चीन के सवाल को लेकर के कांग्रेस पार्टी के भी कुछ विचार हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी विचार हैं। सच्चाई ये सदन और ये देश भी जानता है, एक समय पर हम लोगों ने बहुत लाखों लाख किलोमीटर की जमीन, लाखों लाख एकड़ की जमीन हम लोगों ने खोई और अब उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है, जमीन खोने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है कि जमीन चीन ने कब्जा की है। और ये बात अगर हम लोग कह रहे हैं तो जो अखबारों में खबरें निकलती हैं, टीवी पे कभी कभी खबरें आती हैं, अध्यक्ष महोदय सरकार को कहिए कि ऐसे चैनल, ऐसे अखबारों पे एफआईआर लिखा कर उन्हें जेल भेज दो, क्योंकि कुंभ की जो खबर चलाना चाहते थे, कुंभ की जो खबर देना चाहते थे, उन कुछ साथियों पे आपने एफआईआर लिखा दी है। अगर कुंभ पर सच्ची खबर दिखाने वालों पे आप एफआईआर लिखा सकते हैं तो फिर चीन की खबर, जो खबर चला रहे हैं, उस पर भी आपको एफआईआर लिखवानी चाहिए। दूसरा, हमारा एक जातीय जनगणना का मसला बहुत पुराना है, ये कोई नया नहीं है। आरक्षण के सवाल पर इस देश में दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत में और देश में जगह जगह पर बहुत सारे नेता ऐसे रहे जो आज हमारे बीच नहीं हैं, जिनकी वजह से हम आज उस आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, उसके तहत जो हमें हक अधिकार मिले हैं, आरक्षण की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए जातीय जनगणना होना चाहिए। उसके पक्ष में अब तो कांग्रेस पार्टी भी है। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी उस पक्ष में नहीं थी। और अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर उसी समय कांग्रेस पार्टी भी पक्ष में होती तो आज हमें आपके सामने खड़ा नहीं होना पता, मांगना नहीं पड़ता जातीय जनगणना। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी कहना चाहता हूं, हम आपके साथी हैं और इस मुद्दे पे तो हम आपके साथ और आपके आगे भी चल करके आपका साथ दे देंगे। अब जातीय झंडा को कोई नहीं रोक सकता है। एक दिन ऐसा आएगा अध्यक्ष महोदय, एक दिन ऐसा आएगा, कोई टकरार नहीं है, आपके इंजन जैसे नहीं है, आपका एक इंजन। अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, हम तो, मुझे कभी कभी ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी जितना अपने लोगों को ध्यान दे करके समझाते हैं, इतना ये समझते ही नहीं है। वो अध्यक्ष महोदय, वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के बारे में जानकारी रखते हैं। आप भी जानकारी रखा करो। अगर आप जानकारी रखोगे तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी। एक इंजन ने नमस्कार नहीं किया था दूसरे इंजन को, अगर याद हो तो पता कर लें। और ये बात अगर छिपी हुई हो, ऑनरेबल मेंबर, अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने शुरू नहीं किया, मेरा लिखा हुआ बहुत लंबा है। कंक्लूड करें, आप समाप्त करें प्लीज। और अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और बड़ा उठा है, नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, और हमारे भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए। चीन जैसा देश केवल एक पे हमला नहीं कर रहा है अध्यक्ष महोदय, आपकी जमीन भी छीन रहा है और आपका बाजार भी छीन रहा है। और ये बात अगर गलत हो तो सरकार हमें बताए, वो आंकड़े दे। अगर कांग्रेस पार्टी का रास्ता था तो आपका रास्ता कांग्रेस पार्टी का क्यों है? अगर कांग्रेस पार्टी का वो रास्ता था तो आपका रास्ता क्यों है वो? मैं तो जानता हूं जिस दिन उनके सहयोगी साथी समझ लेंगे, वो भी साथ छोड़ जाएंगे। दूसरा जो सवाल कहा गया है अध्यक्ष महोदय, जिस समय बाजार खोला गया, जिस समय हमारा व्यापार के लिए पूरा बाजार खोल दिया, हमसे ज्यादा वित्त को समझने वाले इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे जानकार लोग वो मुझसे बेहतर समझते होंगे, लेकिन मैं ये बात समझता हूं कि जिस समय बाजार खोला गया उस समय ध्यान उतना हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे नहीं रखा गया।
अगर उसी समय पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिस जिम्मेदारी से रखना चाहिए था नहीं रखा गया, अगर उस समय रखा गया होता तो शायद अध्यक्ष महोदय हम लोग चीन से आगे निकल गए होते। आज चीन आगे है, हम लोग पीछे हैं। क्या आप इनको ज्ञान दे रहे हो क्या? अध्यक्ष महोदय अपना रास्ता तो वही है, साइकिल वाला। इसलिए अध्यक्ष महोदय अगर मेरा समय है अभी, क्योंकि मैं बहुत कुछ लेकर के आऊं, और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आप कहते हैं कि देश का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, न केवल उसके नागरिकों को एक बेहतर जीवन देश की नई पहचान देता है, बल्कि देश को एक नया आत्मविश्वास भी देता है। अरे अगर ये बात सच है तो अध्यक्ष महोदय मैं वो बात कहना चाहता हूं कि 2022 के चुनाव से पहले एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया गया था, और जिसकी तैयारी को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी गए थे। कितनी सजावट हुई थी, कितनी तैयारी हुई थी। जो हमारे बुंदेलखंड के साथी माननीय सदस्य चलते होंगे बुंदेलखंड के एक्सप्रेस वे पर, वो जानते होंगे। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके गए, पानी बरस गया, बुंदेलखंड बह गया, एक्सप्रेस वे बह गया। और सोचिए अध्यक्ष महोदय कब उद्घाटन किया था आपने? 22 में, और आज भी मेंटेनेंस चल रहा है उसमें। 22 के बाद से आज तक भी मेंटेनेंस चल रहा है। और कहीं अगर आपने जो गाड़ियां बाजार में ला दी हैं, जो बाजार में आजकल अध्यक्ष महोदय जो गाड़ियां आ गई हैं, अगर वो कहीं अपनी रफ्तार से चलेंगी तो या तो पेट दर्द होगा या कमर का दर्द होगा, दोनों में से एक के लिए तो इलाज जाना ही पड़ेगा। और वो कितने हजार करोड़ का बना? 14,000 करोड़ का।